हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका आरएस मैथ्स करो में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ लीनियर अलजेब्रा के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो देखे थे। तो आज फिर से मैं कुछ सिंपल क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर लीनियर अलजेब्रा सब्जेक्ट में से हैं वो लेके आया हूँ। तो देखते हैं कि उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। बड़े सिंपल से क्वेश्चन हैं, तो देखते हैं कि इसमें कैसे ये सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है मैट्रिक्स ए जो कि हमें गिवन है सेटिस्फाइज। तो ए मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स के बारे में ही बाकी क्वेश्चन जो है वो हमें पूछे गए। पहला ऑप्शन बोल रहा है A is invertible and the inverse has all integer entries. Determinant of A is odd. Determinant of A is divisible by 13. Determinant of A has at least 2 prime divisor. तो सभी के सभी जो ऑप्शन हैं वो किसके बारे में है, ए के डिटर्मिनेंट के बारे में। तो ए का डिटर्मिनेंट जो है वो ढूंढ लेते हैं जल्दी से यहाँ से। तो ए का जो ए है हमारे पास वो है 5 9 8 1 8 9। तो इसका जल्दी से डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका डिटर्मिनेंट 5 0 माइनस 2 माइनस 9 0 माइनस 18 and plus 8 1 minus 17. It is minus 10 plus 9 into 18 plus 8 into minus 17 1. So this is minus, this is plus 152 minus 0 68 से अगर आप 152 माइनस करेंगे तो 614 माइनस का 146। तो डिटर्मिनेंट क्या है 416। तो इट इज इवन, ऑड नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन कट गया। दूसरा डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं है। अगर 0 नहीं है तो ए क्या बन जाएगा, इन्वर्टिबल। ए इन्वर्टिबल है, बट वो साथ में पहले ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, ए इज इन्वर्टिबल एंड द इनवर्स हैज ऑल इंटीजर एंट्रीज। तो क्या इनवर्स के पास ऑल इंटीजर्स एंट्री हैं, जी हमें देखना पड़ेगा। तो ए का इनवर्स कैसे निकालते हैं, ए का इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय 416 जो हमारा डिटर्मिनेंट था। तो क्या ए इनवर्स की जो एंट्रीज आएंगे यहाँ पे वो सारी इंटीजर होंगी, देख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए में से जो A11 एंट्री है वो हमारी हो गई 0 माइनस 2, सो इट इज माइनस 2। यह एडजॉइंट ए में। तो एडजॉइंट ए में जब बाद में हम इसके डिटर्मिनेंट से इसको डिवाइड करेंगे 146 से, तो क्या ये इंटीजर वैल्यू आएगी, नहीं आएगी। तो हमने ये देख लिया कि एक एंट्री ए इनवर्स में ऐसी है जो इंटीजर नहीं आ रही है, बट ये ऑप्शन क्या बोल रही है, इनवर्स हैज ऑल इंटीजर एंट्रीज। सो ये वाला ऑप्शन भी कट जाएगा। क्यों, क्योंकि ए इन्वर्टिबल तो है बट इनवर्स में सारे के सारे एंट्रीज इंटीजर नहीं है। हमने एक एंट्री चेक करके देख ली, एडजॉइंट ऑफ ए में एक एंट्री हमारे पास -2 है। तो जब ए का इनवर्स निकालेंगे तो उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे, जब डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो वो इंटीजर नहीं आएगी, वो फ्रैक्शन में चला जाएगा। तो ये ऑप्शन भी कट गया। तीसरा ऑप्शन क्या बोलता है, डिटर्मिनेंट इज डिविजिबल बाय 13। तो चेक कर लेते हैं क्या डिटर्मिनेंट डिविजिबल बाय 13 है। तो यस, इट इज डिविजिबल बाय 13। ये वाला ऑप्शन ठीक है।
और चौथा ऑप्शन कह रहा है डिटर्मिनेंट ए हैज एटलीस्ट 2 प्राइम डिवाइजर। तो कह रहा है कि जो डिटर्मिनेंट है उसके 2 डिवाइजर कम से कम प्राइम रहेंगे, ज़्यादा को तो पता नहीं, और बोल रहा है कि 2 जो हैं वो प्राइम हमेशा रहेंगे। एक तो 13 हो गया, हमने अभी देखा 13 इज अ प्राइम नंबर, और एक 2 भी हो गया, 2 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर एंड 2 डिवाइड्स 4 1 6। सो 2 हमें प्राइम डिवाइजर मिल गए, ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट वो बोल रहा है कम से कम 2 तो हैं ही, तो 2 हमें मिल गए, तो ये ऑप्शन भी टिक हो गया। इसमें से 2 ऑप्शन कट गए और 2 ऑप्शन ठीक हो गए। तो आगे एक क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ A is a 5 by 5 real matrix with trace 15 and if 2 and 3 are eigenvalues of A each with algebraic multiplicity 2 then determinant of A। तो क्या पूछा है हमें, डिटर्मिनेंट ऑफ किसी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट हमें पूछा गया है और क्या हमें दी गई है, इसकी जो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज हैं वो क्या दी गई हैं। एक तो बोल रहा है कि A एक 5 by 5 का मैट्रिक्स है और उसका जो ट्रेस है वो कितना है 15 और उसकी 2 और 3 दो आइगन वैल्यूज हैं और इन दोनों की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है, क्या होती है कि कोई आइगन वैल्यू कितनी बार आ रही है, तो इन दोनों की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी उन्होंने क्या बताई है 2। इसका मतलब है जो 2 आइगन वैल्यू है वो भी 2 बार आ रही है और जो 3 आइगन वैल्यू है वो भी 2 बार आ रही है और इसका ट्रेस कितना है 15, ऑर्डर कितना है 5। अगर 5 by 5 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी क्या होगी 5 ऑर्डर की, तो फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक रूट भी कितने होंगे 5 और 4 रूट तो हमारे पास हैं, एक रूट हमारे पास नहीं, मतलब 5वीं आइगन वैल्यू हमारे पास नहीं है। बट हमें एक रिजल्ट पता है, वो रिजल्ट क्या कहता है, वो कहता है कि किसी भी मैट्रिक्स की, जैसे इसकी 5 आइगन वैल्यू होंगी, तो किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज का जो सम होता है वो होता है उस मैट्रिक्स का ट्रेस। और दूसरा रिजल्ट है कि उनका अगर प्रोडक्ट कर दें आइगन वैल्यूज का तो क्या आ जाता है उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। हमें क्या पूछा हुआ है डिटरमिनेंट। अब हमें ये पता है 4 आइगन वैल्यूज पता है, 5वीं पता नहीं है, तो इस रिजल्ट को यूज करके निकाल सकते हैं। तो पहले रिजल्ट को यूज करें तो 2 + 2 + 3 + 3, एक आइगन वैल्यू हमें पता नहीं, उसे हम लैम्डा मान लेते हैं और ट्रेस कितना है गिवन है कितना 15। तो जहां से कितना आ गया 3 आइगन वैल्यू कितनी आ गई 5। तो अभी डिटर्मिनेंट निकालना है तो दूसरा रिजल्ट लगा लेते हैं। अब हमारे पास पांचों की पांचों आइगन वैल्यूज हैं, तो दूसरे रिजल्ट के अकॉर्डिंग सभी आइगन वैल्यूज का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल। तो 2 × 2 × 3 × 3 × 5 कितना बना 180 बन गया। तो ये बाकी सारे ऑप्शन जो है वो कट गए और ये वाला ऑप्शन सही हो गया। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कि कमेंट्स करें कि आपको कैसा लग रहा है और आगे आप कौन सा टॉपिक के क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर के करना चाहते हैं वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।